देखिए, मंगलवार के दिन जहां तक हो सके कर्ज लेने से बचना चाहिए। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बुधवार का दिन, कुछ हद तक सोमवार का दिन भी ठीक है, लेकिन मंगलवार के दिन कर्ज मत लीजिएगा। अगर आप मंगलवार के दिन कर्ज लेते हैं तो कर्ज चुकाने में काफी समस्या हो सकती है। अब बात हम कर लेते हैं पंचांग की, तो पंडित जी से पहले पंचांग समझ लेते हैं। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 27 अक्टूबर 2021, दिन बुधवार। तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह के 10:50 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, सुबह के 7:08 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ इस दिन यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम इस खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं मंगल की भूमिका की। तो पंडित जी, ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि हम मंगल के राजयोगों की बात करेंगे, तो सबसे पहले ये समझ लें कि मंगल ग्रह की ज्योतिष में क्या भूमिका है। बिल्कुल, जैसा सुनीता जी ने कहा कि मंगल के राजयोगों को समझें, इसके पहले मंगल को समझ लें कि मंगल हमारी जिंदगी में करता क्या है। जी देखिए, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहते हैं, डिफेंस सिस्टम है। और मंगल जो है ना, ये सुरक्षा का ग्रह है। आपकी शरीर में जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से, समस्याओं से लड़ने की ताकत है, वो मंगल से पैदा होती है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। 2 राशियां इसके पास हैं, एक मेष है फायरी और एक वृश्चिक है वाटरी। ये व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति देता है। और मंगल अगर कुंडली में बेहतर हो, मंगल अगर कुंडली में अच्छा हो, तो ये व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव से बचाता है। मंगल अगर किसी कुंडली में राजयोग देता है, मंगल अगर किसी कुंडली में राजयोग कारक होता है, तो व्यक्ति बहुत कम उम्र में, लगभग 23-24 साल से ही उसको जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। को याद हम दिलाते चले कि आपसे जुड़ा कोई सवाल, आपकी जिंदगी से जुड़ा कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है, इसे नोट कर लें। और कोई भी दुविधा हो, कोई भी तकलीफ हो, तो उसे लिख भेजें, पंडित जी आप तक उपाय पहुंचाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए राशिफल की बात कर लें, तो शुरुआत करते हैं 3 राशियों से, मेष, वृषभ और मिथुन। पंडित जी, बात करते हैं मेष राशि की। पहले की तुलना में आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। इस समय किसी छोटी यात्रा की संभावना भी आपके लिए बनी हुई है। और अगर थोड़ी कोशिश करेंगे तो इस समय आपको आंशिक धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग होगा आपका लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नौकरी से संबंधित मुश्किल, करियर से संबंधित विवाद आपका सुलझ जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। और इस समय अगर आप कोशिश करें तो आप अपना निवास स्थान निश्चित रूप से बदल सकते हैं। शुभ रंग होगा आपका सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है काफी अच्छा, आपके पास प्रतिशत है 80%। मिथुन राशि, नौकरी में सफलता के सुंदर योग बने हुए हैं। करियर की स्थितियां बेहतर होंगी और आपकी तमाम मानसिक चिंताएं भी समाप्त होंगी।
इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके पास बना रहेगा। बिल्कुल, तो बाकी की राशियों के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे, लेकिन अब एक बार फिर से मंगल की करते हैं चर्चा। तो पंडित जी, मंगल ग्रह के अहमियत को हमने समझा, अब हम राजयोगों की करते हैं बात। तो मंगल का पहला और सबसे अहम राजयोग है कौन सा? जैसा मैंने पहले भी कहा कि मंगल अगर राजयोग देता है तो ये राजयोग जीवन में बहुत कम उम्र से प्रतिफलित हो जाता है, बहुत जल्दी आदमी को ऊंचाइयों पर ले जाता है। मंगल का जो पहला राजयोग है उसे कहते हैं रूचक योग। ज्योतिष में पंच महापुरुष योगों की बात की गई है। इसमें से अगर एक योग भी कुंडली में है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये मंगल का पंच महापुरुष योग है। अगर कुंडली में मंगल मेष, वृश्चिक या मकर, यानी 1 नंबर में हो, 8 नंबर में हो या 10 नंबर में लिखा हुआ हो, तो ये योग बन जाता है। और अगर कुंडली में रोचक योग है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा पराक्रमी होता है, बहुत साहसी होता है। इस योग से व्यक्ति सेना, पुलिस, शक्ति के क्षेत्र में या कभी कभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाता है। और अगर रोचक योग कुंडली में है तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में उच्चतम पदों तक, मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचता है। ये योग बहुत सारी शक्ति देता है, बहुत ताकत देता है, लेकिन याद रखिए कि अगर ये योग कुंडली में है तो अपनी ताकत का दुरुपयोग मत करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की अगर आप सहायता करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी राजयोगों की बात करेंगे मंगल से जुड़े हुए, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कहीं ना कहीं मन में थोड़ी मानसिक चिंताएं हैं और ये चिंताएं बहुत सारे कारणों से इस समय दिखाई दे रही हैं। और इस समय आपके रिश्तों में भी, आपके नजदीकी संबंधों में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी मुश्किल कम हो, तो आप हरे फल का दान कर दीजिएगा, मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य कम है। सिंह राशि, बहुत आसानी से कम मेहनत में आप बहुत सारे पैसे इस समय प्राप्त करेंगे। आपके करियर में, रोजगार में, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं और इस समय संतान पक्ष से भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, नौकरी से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। रिश्तों की जो मुश्किल है, नजदीकी संबंधों की जो मुश्किल है, वो हल होगी। वाणी पर और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए अब मंगल के कुछ और योगों के बारे में जान लेते हैं, यानी कि मंगल का दूसरा योग है कौन सा और कैसे डालता है ये असर। पंडित जी, मंगल का जो दूसरा राजयोग है उसे कहते हैं लक्ष्मी योग। कहीं कहीं पर इसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। कैसे बनता है ये? अगर किसी कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ हों और ये केंद्र या त्रिकोण में हो तो निश्चित रूप से लक्ष्मी योग बन जाता है। और लक्ष्मी योग केंद्र में या त्रिकोण में ज्यादा फलीभूत होता है, ज्यादा लाभकारी होता है।
अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है तो आपके जीवन में धन का अभाव कभी नहीं होगा। पैसे को लेकर के कभी भी मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। और जिनकी कुंडलियों में लक्ष्मी योग होता है, ऐसे लोग साधारण जगह पर जन्म लेने के बावजूद भी जीवन में बहुत धनवान हो जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडली में लक्ष्मी योग होता है, ऐसे लोग उच्च पदों पर भी रहते हैं। इस योग के होने पर वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ये योग कभी कभी अहंकार पैदा करता है, पैसे का दंभ पैदा करता है। इसलिए अगर ये योग है तो वाणी और स्वभाव को कंट्रोल में रखिए। धन के द्वारा और शक्ति के द्वारा दूसरों की सहायता करेंगे तो बहुत शुभ होगा। वैसे पंडित जी, एक बात बहुत सुंदर है मंगल के योगों को लेकर, जैसा कि आप बता रहे हैं, हर राजयोग में कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने के लिए हर तरीके से, चाहे वो शक्ति के क्षेत्र में जाएं या फिर आर्थिक तौर पर संपन्न हो, लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। बहुत अच्छी सीख भी मिल रही है। आगे भी और जानकारी लेंगे। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। बात कर लेते हैं तुला राशि के। आपकी नौकरी में, आपके करियर में फिलहाल बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। इस समय आपके लिए यात्रा की संभावना भी बनी हुई है। धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे और वो आपके लिए लाभकारी होगा, ऐसा भी लग रहा है। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और इस समय बेवजह की मानसिक चिंताएं भी आपके साथ दिखाई दे रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हों, आपका गुड लक बढ़े, तो भगवान गणेश की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य कमजोर होगा। धनु राशि, आराम के मूड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में काम मत टालिएगा। धन की दशा आपकी उत्तम दिखाई दे रही है और किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बिल्कुल, और इसी दौरान हम लगातार मंगल के राजयोगों के बारे में भी पंडित जी से जान रहे हैं। बाकी की राशियों के राशिफल की हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले पंडित जी, हमने मंगल के 2 राजयोगों के बारे में आपसे जान लिया। अब बात कर लेते हैं मंगल के तीसरे योग की, इसके बारे में बताएं। तीसरा जो मंगल का राजयोग है उसे कहते हैं दशमस्थ मंगल, यानी कुंडली का जो 10वां खाना है, जो दशम भाव है, 10th हाउस है, अगर वहां मंगल बैठता है दशम भाव में, तो मंगल बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और बहुत लाभकारी हो जाता है। कुंडली का 10वां भाव अग्नि का मुख्य भाव है और यहां पर मंगल विशेष शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि मंगल को यहां दिशा बल मिल जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, बहुत शक्तिशाली। दशम का मंगल बहुत ताकतवर होता है। अगर कुंडली में दशम का मंगल होता है तो व्यक्ति अपने परिवार का और अपने कुल का नाम रोशन करता है। यह व्यक्ति को परिश्रम तो करवाता है, लेकिन करियर में काफी सफलता भी देता है। और दशम का मंगल हो तो व्यक्ति टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, जमीन के क्षेत्र में, मेटल्स के क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त करता है।
अगर आपकी कुंडली में दशमस्थ मंगल है, दशम भाव में मंगल है, तो आपको परिवार को साथ में लेकर के चलना चाहिए और साथ ही साथ नियमित रूप से सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, तो ये था तीसरा योग जो मंगल ग्रह की वजह से बनता है और आपको कई सारे सुख देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है आपके सवाल लेने का। तो पंडित जी, सवाल कहाँ से आया है और इसका उपाय भी? तृप्ति जी ने हमें सवाल लिखा है, मुंबई से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 8 फरवरी 1977, 1977। जन्म का समय है रात को 8:40 और जन्म का स्थान है भोपाल। मेल लिखती है मुंबई से। तृप्ति जी लिख रही हैं कि नौकरी में इस समय बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। नौकरी में परिवर्तन करना चाह रही हैं लेकिन परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो क्या नौकरी छूटने के योग हैं? बिना नौकरी के रहेंगी? क्योंकि परिवार जो है इनका वो पूरी तरह से इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। तृप्ति, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी बदलेगी और नौकरी बदलने का जो सही समय है वो दिसंबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 के बीच का है। नौकरी आपकी जाएगी नहीं। जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर नौकरी जाने के संकेत नहीं हैं, लेकिन हां, आपको नई नौकरी अब से लेकर के अप्रैल 2022 के पहले तक मिल जाएगी। क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, डेली मॉर्निंग, सादा पानी, और रोज सुबह 108 बार सूर्य देव के मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही नौकरी की आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। इन उपायों को अपनाएं। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन, आखिर की 3 राशियों के राशिफल की कर लेते हैं बात। पंडित जी, बात करते हैं मकर राशि की। किसी दूर की यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है और इस समय जीवन साथी के साथ बेवजह के विवाद हो सकते हैं। शांति रखिए। बहुत सारे काम आपने फैला रखे हैं, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि एक बार में एक ही काम करने का प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। कुंभ राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं समाप्त हो रही हैं और घर की समस्याएं भी हल हो रही हैं। इस समय आपको शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में काफी सफलता मिलेगी, ऐसा दिख रहा है। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी, टर्क्वाइस, और भाग्य होगा आपके पास 75%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, किसी भी तरह का काम टालने से बचिएगा वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। खान पान का ध्यान रखिए वरना सेहत आपकी बिगड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, आपका गुड लक बढ़े, तो हरे फल का दान करिए, मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य कम है। जी हाँ, तो सभी राशि के राशिफल के बारे में हमने जान लिया। पंडित जी ने जो बातें बताई हैं उन्हें अपनाएं। अब आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन 27 अक्टूबर को है उनकी कर लेते हैं बात। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी, आने वाला जो साल है वो कैसा रहेगा इनके लिए, ये भी बता दें। जिन लोगों का जन्मदिन 27 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हालांकि जो करियर का मामला है, जो करियर की समस्याएं हैं, वो आपकी हल होती चली जाएंगी। धन की समस्या से और कर्ज से आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है।
साल के अंत में अगर आप कोशिश करेंगे तो किसी वाहन का लाभ आपको हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। जी हाँ, तो इस उपाय को आप अपनाएं। लेकिन अब वक्त हो चला है आज के महा उपाय के बारे में जानने का। तो पंडित जी, कौन सा है वो अचूक महा उपाय जिसको अपनाकर स्वास्थ्य संबंधी किसी भी पीड़ा बाधा को दूर किया जा सकता है? अगर आपकी सर्जरी की संभावना बन गई हो, ऑपरेशन की शल्य चिकित्सा की संभावना बन गई हो और आप उसे टालना चाहते हो कुछ समय के लिए, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे एक बार बजरंग बाण का पाठ करिए। रविवार को भगवान भैरव को सफेद मिठाई का भोग लगाइए, कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं वैसे, और लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सर्जरी की जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं निश्चित रूप से आपकी टल जाएंगी। तो ये महा उपाय जरूर अपनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो यूं ही रोजाना आपसे मुलाकात होगी और तमाम उपाय आप तक पहुंचाते रहेंगे। अलग अलग विषयों पर बात भी करेंगे, आपको जानकारी भी देंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया है, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।